स्वागत है। आज की चर्चा में हम एक बहुत ही क्लासिक और दिलचस्प नैतिक कथा में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसे चोर की है जो अनजाने में सुने गए कुछ नियमों का इतनी सख्ती से पालन करता है कि उसकी पूरी जिंदगी ही पलट जाती है। आइए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर कोई शातिर अपराधी किसी बड़ी चोरी के बीचों बीच अचानक से पूरी तरह ईमानदार बनने का फैसला कर ले। ये अजीब सा विरोधाभास ही इस पूरी कहानी की जान है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सत्य का मार्ग कैसे बिल्कुल अप्रत्याशित परिणाम ला सकता है। पिता की अनोखी सीख। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने तजुर्बेकार चोर और उसके 16 साल के बेटे से, जिसे वो अपना पेशा सिखा रहा है। अब इस पिता ने अपने बेटे को चोरी के गुर तो सिखाए ही, लेकिन साथ में एक बड़ा ही सख्त गोल्डन रूल भी दिया। नियम एकदम साफ था, कभी भी किसी भी साधु संत की बात नहीं सुननी है। अगर कहीं कोई उपदेश चल रहा हो ना, तो बस कानों में उंगली डालो और वहां से भाग जाओ। ये उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा मंत्र था। महात्मा की 2 अनजानी सीखें। तो होता क्या है कि ये युवा चोर अपने पहले बड़े काम के लिए सीधे राजा के महल को ही चुन लेता है। महल की ओर जाते समय रास्ते में किस्मत देखिए, एक महात्मा भीड़ को उपदेश दे रहे थे। पिता का उसूल याद करके इस लड़के ने तुरंत कानों को बंद किया और दौड़ लगा दी। लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो औंधे मुंह गिर पड़ा। बस उसी पल गिरते वक्त उसके हाथ कानों से हट गए और वही एक सेकंड भारी पड़ गया। जमीन पर गिरे हुए उन कुछ ही पलों में महात्मा के शब्द सीधे उसके कानों में गूंज गए। 2 बातें जो उसने सुनी, पहली, कभी झूठ मत बोलो, और दूसरी, जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो। महात्मा का कहना था कि भगवान ऐसे लोगों को हमेशा सुखी रखते हैं। ये चंद शब्द उस रात का पूरा खेल बदलने वाले थे। अब यहां एक बड़ा मजेदार वैचारिक टकराव सामने आता है। एक तरफ है पिता का नियम, जो पूरी तरह से बचने, छिपने और चालाकी पर टिका है, और दूसरी तरफ आ गई महात्मा की वो बातें जो एकदम सीधी, सच्ची और वफादारी से भरी हैं। राजमहल का द्वार और सत्य। चलिए देखते हैं कि असल जिंदगी में ये टकराव कैसे काम करता है। जैसे ही ये लड़का महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, वहां खड़े पहरेदार ने उसे कड़क आवाज में रोका। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? अब उस महात्मा की पहली बात कि झूठ नहीं बोलना है चोर के दिमाग में घूम गई। उसने सोचा, चलो आज सच बोल के ही देख लेते हैं, और उसने बिना पलक झपकाए सीधा जवाब दिया, मैं चोर हूं और अंदर चोरी करने जा रहा हूं। यहां सबसे मजेदार बात यह हुई कि सच इतना अजीब और अटपटा था कि पहरेदार को लगा, अरे ये महल का ही कोई नौकर होगा जो मजाक कर रहा है। उसने बात को हंसी में उड़ा दिया और चोर को आराम से अंदर जाने दिया। मतलब सच ने ही उसे महल के अंदर एंट्री दिला दी। रसोई घर में नमक का कर्ज। अब आते हैं उस असली रात की चोरी पर और देखते हैं कि महल के अंदर क्या क्या हुआ। शुरुआत तो एकदम शानदार रही। उसने एक कमरे में घुसकर खूब सारा पैसा और जेवरात समेटकर थैले में भर लिए। काम पूरा हो गया था, लेकिन तभी वो महल की रसोई में जा पहुंचा। भूख लग रही थी तो वहां रखा बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाने बैठ गया। पर जैसे ही पेट भरा और उसने अपना सोने चांदी वाला थैला उठाया, उसके दिमाग की बत्ती जली। महात्मा की दूसरी सीख याद आ गई। उसने जो खाना खाया था उसमें तो नमक था, और जिसका नमक खाया उसका बुरा कैसे कर सकते हैं? वो तो नैतिक रूप से राजा का कर्जदार हो गया था। न्याय, इनाम और अंतिम सीख। तो अब इस भारी नैतिक दुविधा का आखिर क्या नतीजा निकला? नतीजा ये हुआ कि वो बेचारा अपना सारा लूटा हुआ माल वहीं रसोई में छोड़कर खाली हाथ वापस चल पड़ा। बाहर निकला तो वही पहरेदार फिर मिला। उसने पूछा कि भाई तुमने चोरी क्यों नहीं की? चोर उसे नमक वाले उस धर्म संकट की कहानी सुनाई रहा था कि अचानक अंदर से शाही रसोइया चिल्लाने लगा कि एक चोर भाग रहा है। बस फिर क्या था, शोर मचते ही पहरेदार ने उसे धर दबोचा और अगले ही दिन उसे सीधे राजा के दरबार में पेश कर दिया गया। अब छिपने का कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए इस युवा चोर ने एक बार फिर उसी पहले नियम को अपनाया, बिल्कुल बेखौफ और 100% सच्चाई। भरे दरबार में उसने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे गेट पर उसने सच बोला और कैसे अंदर राजा का नमक खाने के बाद उसका ज़मीर उसे शाही खजाना चुराने से रोक बैठा। उसने रत्ती भर भी झूठ नहीं मिलाया, और इसका जो परिणाम निकला ना, वो सच में हैरान करने वाला है। राजा सजा देने के बजाय उसकी इस गजब की ईमानदारी और वफादारी पर इतना फिदा हो गया कि उसने उस चोर को वहीं शाही दरबार में एक बेहद सम्मानजनक नौकरी दे दी।
उधर जब 2-4 दिन तक लड़का घर नहीं लौटा तो उसके बूढ़े पिता की तो जान ही निकल गई कि बेटा पक्का मारा गया या जेल में है। लेकिन पूरे 4 दिन बाद जब बेटा घर पहुंचा तो हथकड़ियों में नहीं बल्कि एकदम शानदार और शाही कपड़ों में लौट कर आया। पिता तो बस देखता ही रह गया। बेटे ने अपने पिता की उस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलटते हुए कहा, देखिए पिताजी, सच्चाई का फल, मुझे तो राजमहल में ही बढ़िया नौकरी मिल गई। उसने साबित कर दिया कि महात्मा के वो चंद शब्द सुनने से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन और सुरक्षित राह पर आ गई। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच का एक अकेला पल जिंदगी भर की गलतियों को मिटा सकता है? अक्सर जिंदगी में भी सही और गलत के बीच चुनाव करना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर तब जब सही रास्ता थोड़ा असुविधाजनक लगे। लेकिन ये कहानी दिखाती है कि कैसे अच्छे उसूलों पर कठोरता से टिके रहने से किसी की भी पूरी किस्मत नए सिरे से लिखी जा सकती है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।